तो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। माय नेम इज आशीष परमार और आज हमारा दूसरा वीडियो होने जा रहा है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे आईएस डेलीगेट मेथड और ऐप डेलीगेट मेथड। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़े डेवलपमेंट सैंपल्स के बारे में। उसके लिए हमको थोड़े प्री रिक्विजिट लगेंगे। तो प्री रिक्विजिट पे हमारे पास क्या होता है कि हमको एक पैक चाहिए। आपको ऑब्वियसली मैक सिस्टम चाहिए या तो iMac चाहिए, और साथ में आपको एक्सकोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सकोड अगर आपको नहीं पता है कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या तो फिर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो। ब्राउजर के अंदर एक्सकोड सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास iOS सिम्युलेटर। अगर आप एक्सकोड इंस्टॉल करते हो तो ऑब्वियस है कि आपका iOS सिम्युलेटर भी इंस्टॉल हो ही चुका होगा। ओके, उसके बाद थोड़े iOS की सिस्टम आपको पता होनी चाहिए, कैसे iOS चलता है, कैसे iOS वर्क करता है। ओके, सो उसके बाद है हमारा पहला स्टेप। तो आज से हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। आपको एक नया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाऊंगा, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, कैसा उसका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ऐप डेलीगेट मेथड्स क्या होती है, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, स्टोरी बोर्ड क्या होता है और हमारी नीव फाइल क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम इसको मिनिमाइज करते हैं। हम लोग हमारा एक्सकोड ओपन करते हैं। ये मेरा थोड़ा पुराना प्रोजेक्ट है जिसपे मैं काम कर रहा था। अभी इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रोजेक्ट। तो एक्सकोड के अंदर आके आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक मल्टी प्लेटफॉर्म है, iOS है, मैक ओएस है, वॉच ओएस है, टीवी ओएस है। ओके, तो ये सारे बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लोर के अंदर प्री बिल्ट होते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ से मल्टी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करेंगे और ऐप क्रिएट करोगे तो आपको मल्टी प्लेटफॉर्म की ऐप मिलेगी। मल्टी प्लेटफॉर्म मीन्स क्या कि इस आपको पता है कि iOS के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस है। एक तो स्विफ्ट है, ऑब्जेक्टिव सी है, और अभी हाल ही में स्विफ्ट यूआई भी रिलीज हुआ है। तो अगर आप मल्टी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करोगे तो आप स्पेसिफिक कोई भी एक लैंग्वेज पे आप नहीं बना सकते हो, आपको मल्टी प्लेटफॉर्म ही मिलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से iOS सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऐप सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपका बेसिकली आपका ऐप का नेम होगा। तो मैं लिखूंगा मोबाइल टेक फर्स्ट। ओके, ये लिखूंगा। यहाँ से टीम्स ऐड करनी है। टीम्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एप्पल डेवलपर अकाउंट है, ऑथोराइज एप्पल डेवलपर अकाउंट है, आपने अकाउंट परचेज किया हुआ है, तो आप यहाँ से इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हो और आपकी टीम का नेम। तो बेसिकली क्या होगा कि जो भी आप ऐप क्रिएट करोगे वो आपकी उसके साथ लिंक हो जाएगी, ऐप स्टोर के साथ लिंक हो जाएगी। लिंक मतलब क्या होगा कि वहां पर आपकी एक ऐप आईडी, बंडल आईडी रजिस्टर हो जाएगी, ना कि ऐप आपकी पब्लिश हो जाएगी। ओके, यहाँ पे अगर आप सिर्फ लिंक करोगे तो वहां पे आपका आइडेंटिफायर बन जाएगा, और वो आइडेंटिफायर का यूज करके आप अपनी नई ऐप बना सकते हो ऐप स्टोर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मत समझ लेना कि डायरेक्टली आपकी ऐप पब्लिश हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफायर का नेम देना है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी मतलब आपकी खुद का नेम, या तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, या तो आपका कंपनी नेम, या तो आपका फर्म का नेम। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विफ्ट यूआई और स्टोरी बोर्ड, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। स्विफ्ट यूआई मतलब क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट स्विफ्ट यूआई में क्रिएट होगा। अगर आप स्टोरी बोर्ड सिलेक्ट करते हो तो आपका प्रोजेक्ट स्टोरी बोर्ड पे क्रिएट होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टोरी बोर्ड सिलेक्ट करते हैं। ये इसको मत करते हैं, बहुत पैसे जाते रहते हैं। ओके, सो स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको लोकेशन देना होगा, आपको कहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं मेरे iOS के फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लूंगा, और देख लीजिए गाइस आपका पहला प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि इतना सारा कैसे हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा ओवरव्यू से। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट ऐसा दिखता है। ये आपका प्रोजेक्ट का नेम, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट का फोल्डर, और उसके अंदर बहुत सारे आपके अलग अलग फाइल्स होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक आपका मेनू सेटिंग है, आपका ऐप का सेटिंग है। यहाँ पे आपके मल्टीपल टारगेट्स रहेंगे। टारगेट्स मीन्स क्या होता है कि आपकी ऐप। ओके, यहाँ पे आप कॉपी करके नए डुप्लीकेट टारगेट भी बना सकते हो। आप सेम ऐप के अंदर, लाइक आप एंड्रॉइड के अंदर फ्लेवर बोलते हो। फ्लेवर मीन्स कि आप एक ही कोड को मल्टीपल ऐप के अंदर कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पर iOS के अंदर भी आप ऐसा सेम कर सकते हो। ओके,
तो यहाँ पे आपका टारगेट है, फिर आपकी साइनिंग सर्टिफिकेट्स है, यहाँ पे आपको टीम जो आपने ऐड की होती है वो यहाँ पे दिखेगी। अगर नहीं की है तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा अभी, क्योंकि मैंने अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ है। फिर कुछ रिसोर्सेज टैग्स है, उसके बाद info.plist फाइल है, ये आपकी इम्पोर्टेंट फाइल है। ओके, मैं आपको समझाता हूँ बाद में इसके बारे में। फिर बिल सेटिंग है, यहाँ पे आपको सब कुछ सेटिंग कर सकते हो, आपकी लैंग्वेज, ये सबका वर्जन और वो सभी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। ओके, फिर बिल्ड फेज है और बिल्ड टूल्स है, ये अब हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे जब हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ओके, तो चलते हैं पहले हमारे ऐप डेलीगेट मेथड्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने हमारी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, डीप फिनिश विद लॉन्चिंग ये डिफॉल्ट मेथड है, आपकी डिफॉल्ट क्रिएट हुई आ जाएगी। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे आपकी डीप फिनिश लॉन्चिंग सिर्फ एक ही मेथड आपको दिख रही है, जबकि हमने यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स देखी थी। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, हाँ यहाँ पे एंटर विल फोरग्राउंड, डी एंटर बैकग्राउंड, टर्मिनेट। तो बेसिकली क्या होता है कि ये फिनिश लॉन्चिंग मेथड आपकी डिफॉल्ट आ जाती है। मतलब जब आप उसको यूज करते हो, आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये मेथड तो आपकी होती ही है, क्योंकि उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे ऐप रन करनी है। ये मेथड क्या करती है कि आपकी इनिशियलाइजेशन के टाइम पे कॉल होती है, और जब आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही हो तभी ये मेथड कॉल होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे पहला नया नया प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप कोई बैकग्राउंड का हैंडलिंग नहीं करते हो, कोई फोरग्राउंड का हैंडलिंग नहीं करते हो, तो ऑब्वियस है कि वो आपको ये सारी मेथड्स नहीं बना के देगा। अगर आपको एप्लीकेशन उसको नहीं पता है कि आप यूज करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप उसको बैकग्राउंड का कुछ हैंडलिंग कर रह सकते हो, तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड का डालना पड़ेगा, डीप बैकग्राउंड। ओके, अगर आप फोरग्राउंड का यूज कर रहे हो तो फोरग्राउंड की मेथड यहाँ से आपको डालनी पड़ेगी। डीड एंटर फोरग्राउंड नहीं मिल रही है, फोरग्राउंड एप्लीकेशन, यार ये रही, विल एंटर फोरग्राउंड मेथड। ओके, तो ये बेसिकली आपको सिर्फ एक ही मेथड क्रिएट करके देता है, और बाकी की मेथड आपको आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको क्रिएट करनी रहती है। ओके, फिर उसके अंदर आपको एक्शन परफॉर्म करने रहते हैं। तो ऐप डेलीगेट मेथड हमारा ऐसे यूज होता है। ओके, अभी इसके बाद है सीन डेलीगेट। ओके, सीन डेलीगेट हाल ही में, अगर आप मतलब 6-7 महीने पहले ही कुछ रिलीज हुआ है, तो सीन डेलीगेट उसके बाद आ रहा है। सीन डेलीगेट के अंदर भी सेम ही मेथड रहती है, जैसे हम लोगों ने बताया था कि एक्टिव है हमारा, फिर डिजाइन है, फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है, ये सब सीन का हैंडलिंग करने के लिए रहता है। सीन मतलब आपकी जो विंडो रहती है, जो विंडो के ऊपर आपको कुछ भी हैंडलिंग करना रहता है, तो आप सीन डेलीगेट के अंदर यूज करते हो। अगर आप बेस अब अगर आप फ्रेशर हो, आप लर्नर हो, तब भी आपको सीन डेलीगेट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ऐप डेलीगेट के ऊपर ध्यान देना है। ओके, उसके बाद है हमारा व्यू कंट्रोलर। ठीक है, व्यू कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है कि एक क्लास होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग रिएक्ट नेटिव में करते हैं। अब अगर आप रिएक्ट नेटिव नहीं जानते हो, एंड्रॉइड नहीं जानते हो, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपका एक यूआई पार्ट होता है, और आपका एक क्लास कंपोनेंट होता है, और फंक्शनल सॉरी क्या बोलेंगे उसको, लॉजिक होता है। मतलब एक में आपको यूआई स्ट्रक्चर बनाना है, और वो यूआई स्ट्रक्चर का हैंडलिंग करने के लिए एक अलग क्लास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे हमारा जो व्यू कंट्रोलर की ये यूआई पार्ट है। ठीक है, ये हमारा यूआई पार्ट हुआ, और उसका ये क्लास पार्ट है, मतलब यहाँ पे हम लोग लॉजिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आप डिजाइन बनाओगे, आप बटन्स बनाओगे, आप टेक्स्ट इनपुट बनाओगे, और उसका हैंडलिंग यहाँ से पास करोगे, यहाँ से उसको गेट करवाओगे, फिर आप दूसरी स्क्रीन में पास करवाओगे, या तो एपीआई कॉल करवाओगे। तो वो सारा आपका पोर्शन यहाँ पे रहेगा, वो सारा कोडिंग आपका व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे है, ये हमारा यूआई पार्ट। ठीक है, मेन के अंदर ये हमारा क्या होता है, स्टोरी बोर्ड होता है। अभी स्टोरी बोर्ड क्या होता है कि स्टोरी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्रीन्स, ऑल नीव फाइल्स। ओके, मतलब आप एक स्टोरी बोर्ड के अंदर मल्टीपल मल्टीपल स्क्रीन बना सकते हो। ठीक है, और उसका इजीली हैंडलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास एक लॉगिन मॉड्यूल है, आपके पास होम मॉड्यूल है, आपके पास प्रोफाइल मॉड्यूल है, आपके पास अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, और वो मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल स्क्रीन होने वाली है, तो आप अलग अलग स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हो।
और आपकी मल्टीपल जो स्क्रीन है आप रिस्पेक्टेड स्टोरी बोर्ड के अंदर डाल सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास एक व्यू कंट्रोलर है और उसका यहाँ से आप जाओगे तो क्लास यहाँ से असाइन होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से एक आपको नया स्टोरी बोर्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्लस बटन है गाइस, ये प्लस बटन पे क्लिक करके आप जितने भी कंट्रोल्स इसके इनबिल्ट है वो यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे टेक्स्ट बिल्ड है, इसका स्लाइडर है, इसका स्विच है, प्रोग्रेस व्यू है, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे कंट्रोलर है, और भी बहुत सारे कंट्रोल्स है। तो यहाँ पे स्क्रॉल व्यू हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे लेबल्स है, ऊपर बटन्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूआई व्यू लेंगे और यूआई व्यू कंट्रोलर ऐड करेंगे एक नया वाला, ठीक है। तो हमने देखो ये हमारा पहला व्यू कंट्रोलर, ये हमारा दूसरा व्यू कंट्रोलर। तो ऐसे आप उसके अंदर एक ही स्टोरी बोर्ड के अंदर मल्टीपल व्यू कंट्रोलर यूज कर सकते हो और मल्टीपल व्यू कंट्रोलर के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या होता है, और इसका मतलब जैसे कि अभी एक बेसिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोगों ने लॉगिन का स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लॉगिन की डिज़ाइन कर ली, यहाँ पे साइन अप की डिज़ाइन कर ली, उसके बाद मैं फॉरगेट पासवर्ड की डिज़ाइनिंग कर लूँगा। तो वो तो कर लूँगा, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा स्टोरी बोर्ड है, ठीक है। ये डिजाइन के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि ये लॉगिन का है, ये फर्स्ट वाला, ये साइन अप वाला है। लेकिन सिस्टम को कैसे पता चलेगा, ऐप को कैसे पता चलेगा, वो स्टोरी बोर्ड को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला स्क्रीन है वो कौन सी स्क्रीन के लिए है, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहता है कि यहाँ पे उसका स्टोरी बोर्ड का आईडी रहता है, ठीक है। तो स्टोरी बोर्ड के आईडी के हिसाब से वो अपने सिस्टम के अंदर वो पर्टिकुलर स्क्रीन का नेमिंग सेट करता है। लाइक क्या होता है कि अगर आपका लॉगिन है तो स्टोरी बोर्ड में आप उसका लॉगिन दे दो, तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये स्टोरी बोर्ड की ये स्क्रीन है, वो लॉगिन की स्क्रीन है, ठीक है। सेम आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे व्यू कंट्रोल पर क्लिक करो, यहाँ पे क्लास के ये सेंटर जो है वो क्लास होता है, तो उसके अंदर आप स्टोरी बोर्ड का नेम दे दो साइन अप, ठीक है। ताकि ऐप को पता चले और सिस्टम को पता चलेगा कि ये साइन अप का स्टोरी बोर्ड है। ऐसे ही आप फॉरगेट का बना सकते हो, आप ओटीपी का बना सकते हो, आप मल्टीपल मल्टीपल बना सकते हो, जिससे आपको भी पता चले और सिस्टम को भी पता चले कि कौन सा स्टोरी बोर्ड है और कौन सा स्क्रीन है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया था, ये हमारा फर्स्ट व्यू कंट्रोलर था, ये हमारा अभी हमने सिर्फ व्यू कंट्रोलर लिया है, अभी इसका क्लास ऐड करना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फाइल्स के अंदर से न्यू करेंगे और न्यू के अंदर फाइल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप न्यू फाइल्स करने जाओगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस देगा आपको, लाइक आपको स्विफ्ट फाइल बनानी है, यूआई टेस्ट फाइल बनानी है, ऑब्जेक्टिव सी की मॉड्यूल फाइल बनानी है, हेडर फाइल बनानी है। तो ऐसे ऐसे आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोकोआ टच क्लास बनाएंगे यहाँ से। कोकोआ टच बेसिकली क्या करता है कि वो प्री बिल्ट आपको ऑप्शन देता है कि आपको कौन से बेस क्लास का इंपोर्ट लेके क्लास बनाना है, ठीक है। अभी तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको क्रिएट करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे भी मैं कोकोआ टच सिलेक्ट किया, देखो मैंने यहाँ पे स्विफ्ट सिलेक्ट किया, पहले तो मैं स्विफ्ट सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैंने नेक्स्ट किया। सिर्फ वो क्या पूछ रहा है, फाइल का नेम और लोकेशन, ठीक है। फाइल का नेम और लोकेशन, ठीक है। उसने बेस का पूछा ही नहीं हम लोगों को कि हमको कौन से बेस पे बनाना है, सिर्फ उसने वो हमने उसको बोला कि स्विफ्ट फाइल बनाओ, उसने फाइल बनाई और उसने हमने सिर्फ नाम पूछ लिया, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको बेस फाइल भी ओवरराइड करवानी है। बेस फाइल मतलब क्या होता है कि आप व्यू कंट्रोलर के लिए बना रहे हो, व्यू कंट्रोलर आपका बेस फाइल हो गया, ठीक है। जैसे ही अगर आप टेबल के लिए बनाते हो तो टेबल व्यू कंट्रोलर आपका बेस हो गया, आप कलेक्शन व्यू के लिए बनाते हो तो कलेक्शन व्यू कंट्रोलर आपका बेस हो गया, ठीक है। तो वो पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है और उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट का आपको चाइल्ड बनाना होता है। तो अगर आप यहाँ पे स्विफ्ट फाइल सिलेक्ट करोगे तो आपको ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको सिर्फ स्विफ्ट फाइल बना के दे देगा। लेकिन हमें स्विफ्ट फाइल नहीं बनानी है, हमें क्लास फाइल बनानी है। तो उसके लिए हम कोकोआ टच क्लास लेंगे, उसके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो देखो उसने सब क्लास पूछा हमको यहाँ पर। सब क्लास मतलब क्या हो गया कि हमको कौन सा बेस क्लास चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा सेकंड व्यू कंट्रोलर, ठीक है।
व्यू कंट्रोलर यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट, देखो टेबल व्यू कंट्रोलर है, टेबल व्यू सेल है, कलेक्शन व्यू कंट्रोलर है, कलेक्शन व्यू सेल है। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बताया कि एक बेस क्लास होता है, वो बेस क्लास हमारा पेरेंट रहता है और उसका हम लोग चाइल्ड बनाते हैं। ठीक है, तो सेकंड व्यू क्लास हमारा, सेकंड व्यू कंट्रोलर बनेगा हमारा, और उसका पेरेंट क्या रहेगा, यूआई व्यू कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे नीव फाइल है। नीव फाइल मतलब क्या होता है कि स्टोरी बोर्ड अलग रहता है। ठीक है, इसके अंदर आप दो तरीके से यूआई बना सकते हो। ठीक है, पहला क्या है कि स्टोरी बोर्ड, एक स्टोरी बोर्ड के अंदर आप 10 स्क्रीन बनाते हो तो वो आपका बंच ऑफ नीव फाइल हो गया। ठीक है, और सिंगल नीव फाइल मतलब आपका एक अलग व्यू कंट्रोलर क्लास और एक अलग व्यू नीव फाइल। ठीक है, वो अलग अलग सेपरेटली रहेगा। ठीक है, वो आप स्टोरी बोर्ड नहीं कहलाएगा क्योंकि वो फाइल पूरी अलग से है और उसके अंदर आप मल्टीपल नहीं बना सकते हो, वो आपकी सिंगल फाइल साइज से रहेगी। ठीक है, हमें यहाँ पर नीव फाइल नहीं बनानी है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टोरी बोर्ड के अंदर व्यू कंट्रोलर हमारा बनाया हुआ है, तो हमें सिर्फ क्लास चाहिए, तो हम यहाँ से क्लास बनाएंगे, स्विफ्ट सिलेक्ट किया, उसकी लोकेशन सिलेक्ट की, क्रिएट किया, देखो हमारा सेकंड व्यू कंट्रोलर बन गया है। और उसका बेस कौन सा है, यूआई व्यू कंट्रोलर। ठीक है, अभी ये जो हमने बनाया है, हमारे जो सेकंड व्यू कंट्रोलर हमने बनाया था उसको हम लोग असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, या तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे उसका क्लास असाइन कर दूंगा। देखो सेकंड व्यू कंट्रोलर आ गया है, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो सेकंड व्यू कंट्रोलर आ गया। ठीक है, मतलब ये जो हमने नया व्यू कंट्रोलर लिया था उसको हमने एक क्लास असाइन कर दिया, ताकि हम लोग जो यहाँ पे यूआई डिजाइन बनाएंगे, जो भी टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, जो भी बटन्स लेंगे, उसका हैंडलिंग हम लोग क्लास फाइल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, हम लोग यहाँ पर इसको सेकंड व्यू कंट्रोलर दे देंगे ताकि सिस्टम को भी पता चले कि ये कौन सी स्क्रीन है, कौन सी यूआई है। और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर, उसको व्यू कंट्रोलर हम लोगों ने एंटर कर दिया, ताकि अभी सिस्टम को भी पता चलेगा कि हमारे पास दो दो यूआई स्क्रीन है एक स्टोरी बोर्ड के अंदर। ठीक है, स्टोरी बोर्ड देख लिया हम लोगों ने। हम लोगों ने नीव फाइल का भी मैंने ओवरव्यू दिया थोड़ा बहुत आपको। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोलर देखा, अभी हम लोग असेट्स देखेंगे। असेट्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट के अंदर आप असेट्स का फोल्डर बनाते हो। ठीक है, और असेट्स के फोल्डर के अंदर आपकी स्टैटिक इमेजेस रहती है, आपके आइकन्स रहते हैं। ठीक है, और आपके फॉन्ट्स आप रख सकते हो। तो इस तरीके से iOS के अंदर एसेस फोल्डर यहाँ पर होता है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक आपका कलर्स होता है, एसेंट कलर, मतलब आपकी एप्लीकेशन में प्राइमरी कलर और एसेंट कलर दो होता है, जो आपकी ओवरऑल पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज होता है। तो वो आप यहाँ से बना सकते हो, इसको कॉपी करके। देखो यहाँ से आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे, यहाँ पे आपका प्राइमरी कलर बन गया। ठीक है, आपका प्राइमरी कलर बन गया। आप यहाँ पे ऐड जाओगे, यहाँ से कलर सिलेक्ट करोगे, या मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये मेरा प्राइमरी कलर हो गया। मैं एसेंट्स में जाऊँगा, एसेंट्स पे जाके यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जाके मैंने सिलेक्ट किया ये वाला कलर, तो मेरा ये वाला कलर मेरा एसेंट कलर बन गया। सेम अगर आपको आइकन सेट करना है, ऐप आइकन, तो यहाँ से आप ऐप आइकन सेट कर सकते हो। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे वॉच ओएस के लिए कुछ नहीं है, सिंगल साइज है। ऑल साइज करूंगा तो ये हमारी एप्लीकेशन की जितनी भी रिसोल्यूशन होगी वो हमको दे देगी। तो मतलब बेसिकली ऐप आइकन कैसे जनरेट होता है, तो आपके पास बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, आप वहाँ पे आपका 1024 साइज का आपका लोगो जो है वो अपलोड करो, वो आपको डिवाइड करके पूरे एक फोल्डर के अंदर आपको सारी इमेजेस दे देगा। और वन बाय वन साइज चेक करके आप यहाँ से अपलोड कर दो, तो वो आपकी एप्लीकेशन की ऐप आइकन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। और अगर यहाँ से आपको नया कुछ आइकन सिलेक्ट करना हो, या तो इमेज सेट बनाना हो, कलर सेट बनाना हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके बना सकते हो। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया आईसी आइकन होम, यहाँ पे मैंने होम ले लिया। यहाँ पे मैं उसकी 1 साइज, 2 साइज और 3 साइज, मतलब ये स्मॉल, ये मीडियम और ये लार्ज, ऐसे करके हम लोग तीनों तीन साइज यहाँ से रख देंगे, और इसको इजीली हम लोग हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आइकन सेट हो गया, इमेज सेट हो गया। सेम आपको कलर सेट ऐड करना है तो यहाँ से आप कोई भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। डार्क मोड है या तो कोई भी लाइट मोड है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एसेट्स हो गया। फिर लॉन्च स्क्रीन है, लॉन्च स्क्रीन के अंदर सेम रहता है, एक आपका यूआई पार्ट रहता है जो आपकी स्प्लैश स्क्रीन होती है।
वो आपका यहाँ पे रहता है। और इन्फो.plist फाइल के अंदर क्या रहता है कि बेसिकली आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है वो पूरा आपका info.plist फाइल में रहता है। info.plist फाइल हम लोग इसीलिए बोलते हैं ताकि ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करता है, इसीलिए हम लोग इंफॉर्मेशन फाइल इसको बोलते हैं। और इसके अंदर आपको सभी कॉन्फ़िगरेशन आपको इसी में करने हैं। मान लो कि आपको कोई कस्टम फॉन्ट्स यूज करने हैं तो जो भी फॉन्ट्स है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, पूरी लिस्ट यहाँ पर। अगर आपको कोई परमिशन सेटअप करनी हो, लाइक कैमरा हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लोकेशन हो गया, तो जितने भी आपकी परमिशन है, नोटिफिकेशन की परमिशन हो गई, तो वो सारी परमिशन को भी आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको सेट करवाना है। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर बंडल आइडेंटिफायर भी रहता है। तो बहुत सारी जो कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन है वो आपको यहीं से मिलेगी और यहीं से आपको सेटअप करनी रहेगी। ठीक है। तो आई गेस कि आपको थोड़ा ओवरव्यू समझ में आया होगा आप कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ऐप डेलीगेट मेथड क्या होती है, कंट्रोलर्स, स्टोरी बोर्ड क्या होते हैं। तो बहुत ही इजीली मैंने गाइस आपको डिटेल में सब कुछ समझाया है। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, चलो बाय। थैंक यू गाइस।